देश में दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड में भी रोजगार के नाम पर राजनीति और हकीकत में बहुत बड़ा फर्क है। झारखंड में रोजगार का मुद्दा समय के साथ राज्य सरकार के लिए चुनौती और बेरोजगारी के लिए उनके भविष्य का कारण बनता जा रहा है। देश के दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड में बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है। सियासत के मैदान में युवाओं और बेरोजगारों को साधने के लिए राजनीतिक दलों के तरकश में तीर की कमी तो नहीं, पर ये तीर उनके वोट बैंक के लक्ष्य से आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसे में सवाल उठाना जायज है कि राज्य सरकार चाहे किसी दल की क्यों न हो, पर युवा हर बार क्यों ठगे जाते हैं। बीजेपी को ऐसा लगता है कि उसके कार्यकाल में सबसे बेहतर रोजगार के साधन उपलब्ध रहे। मेरा कहना है कि युवाओं के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी उठा लीजिए, जेएमएम का घोषणा पत्र उठा लीजिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र उठा लीजिए, किसी का घोषणा पत्र उठा लीजिए, आप देखिएगा कि कांग्रेस और जेएमएम ने युवाओं के लिए अनेकों घोषणाएं की, लेकिन आज तक उसको धरातल पर उतारने। बिहार से अलग होने के बाद झारखंड के युवाओं में रोजगार और उज्जवल भविष्य को लेकर उम्मीद जगी थी, लेकिन राज्य गठन होने के बाद कभी बेमिसाइल तो कभी नियोजन नीति के सवाल पर नियुक्ति का मामला उलझता चला गया। झारखंड देश का एक ऐसा राज्य है जहां जेपीएससी के परिणाम को हर बार हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। राज्य के अलग अलग विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति की तैयारी एक बार फिर शुरू हो गई है, पर वो अंजाम तक पहुंचेगा ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। ऐसा नहीं, जो सैंक्शन पोस्ट है लगभग 80,000 से ऊपर सारा मिला के राज्य पे वैकेंसियां हैं, जो जानकारी मिली है अभी गठबंधन की सरकार से। सरकार उसमें नियोजन नीति को सुधार रही है, जो पिछले दिनों घटना घटी है यहाँ के नौजवान वैसा ना हो, और यहाँ के लोगों को 85% 90% यहाँ के लोगों की भागीदारी हो। वो कहीं से भी आकर यहाँ पर रहते हो, मगर यहाँ के रहने वाले होना चाहिए। उसका कुछ न कुछ गाइडलाइन सरकार अपने स्तर से जो कमेटियाँ बनी हैं उसके तहत सामने आएगा। राष्ट्रीय राजनीति में भी इस वक्त रोजगार का मुद्दा छाया हुआ है। कोरोना संक्रमण काल के बाद रोजगार की समस्या और ज्यादा बढ़ी है। ऐसे में जरूरत है सभी दल अपने चुनावी घोषणा को धरातल पर लागू करें, और शायद इसी का इंतजार राज्य के लाखों बेरोजगारों को भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन सुशील के साथ अविनाश कुमार की रिपोर्ट।